हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर से इकोनॉमिक्स के। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। अगर आपने ये कोर्स के बारे में नहीं पता है तो पिछला वीडियो है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पूरा कोर्स की डिटेल्स मैंने दी है। ये हम फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पूरा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हमें कैसा प्रोसीड करना है क्या करना है। तो इन शॉर्ट बताओ तो आपको पहला चैप्टर पढ़ के आना है, फिर उसके पीवाईक्यूज देखने हैं, उसके बाद ये लेक्चर देखना है, फिर एक बार रिवाइज करना है ये पूरा लेक्चर उसके नोट्स के साथ। अगर नोट्स बना सकते तो अच्छी बात है, या फिर फोटो निकाल लो। मतलब मैं तो कहूँगा, मैं प्रेफर करता हूँ नोट्स बनाना है, क्योंकि देखो मेंस में आपको लिखना ही रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी होता क्या है वो हम देखेंगे ही, पर अभी ये जो चैप्टर है इसमें सब जो सब पार्ट्स है 1.1 से लेके पूरा 1.15 तक, तो वो देखेंगे हम अभी। तो आज के लेक्चर में हम ये 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है इंट्रो, फिर आता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है इकोनॉमिक सिस्टम्स, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और प्राइवेट सेक्टर। अभी पहले चैप्टर में इतने ही है क्या? तो नहीं। टाइप 1.6 से लेके 1.10 गुड्स इन्वेस्टमेंट सर्कुलर फ्लो, जीडीपी, जीडीपी का कैलकुलेशन, फिर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, प्रोडक्टिविटी, सीओआर, आईसीओआर ये होता क्या है, पोटेंशियल जीडीपी, नॉमिनल पीपीपीपी और रियल एक्सचेंज रेट, जीडीपी, वेलफेयर डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का क्लासिफिकेशन और इन्फ्लेशन इंडाइसेस, और लास्ट में हम देखेंगे इसके पीवाईक्यूज। तो ये सब था। आज के इसमें हम 1.1 से लेकर 1.5 तक देखेंगे। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर ही है, इसलिए इंट्रोडक्शन ही रहेगा पहला भी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो ये ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, जो डील करती है परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर पूरे एंटायर इकोनॉमी की, रादर देन इंडिविजुअल मार्केट्स। देखो, अगर इन शॉर्ट में बताया जाए तो हमें पूरे जंगल का स्टडी करना है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, MICRO, माइक्रो, MICRO, तो ये जो माइक्रो होता है वो एक पेड़ का स्टडी रहता है, और जो मैक्रो रहता है वो पूरे जंगल का रहता है। ठीक है, ये बहुत सारे पेड़ रहते हैं। तो ये हो गया पूरा इन शॉर्ट अगर डिस्क्रिप्शन किया जाए तो। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो फोकस करता है पूरा इंडिविजुअल यूनिट्स पर। ठीक है, जैसे कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहे हैं, अभी हम क्या खाना खा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें रहते हैं, ब्रश, टूथपेस्ट, जो भी रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरा देखता है कि भाई अच्छा ठीक है, पूरे इंडिया में ब्रश का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, फिर हमें धान्य की कितनी जरूरत होनी चाहिए, या फिर हमें वीट का कितना जरूरत है। तो वो सब हो गया। मतलब अभी पूरे जो जितने भी गुड्स है तो उसका प्राइसेस बढ़ रहा है कि नहीं, जैसे कि इन्फ्लेशन हुआ, तो वो हुआ क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक छोटा सा आइडिया लग गया रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं इकोनॉमी के, मतलब इन द सेंस तीन फेस रहते हैं बोल सकते हैं रिसोर्सेज के। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, और एक होता है, मतलब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बोल सकते हैं हम। तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। और हर इकोनॉमी जो है वो फेस करती है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, जैसे लैंड हो गया, लैंड अभी सभी के पास अनलिमिटेड नहीं है। या फिर पानी हो गया, पानी भी अनलिमिटेड नहीं है। हमें हमारे पास 97% भी रहा तो भी हमारे पास पूरा नहीं है, वो पूरा सॉल्ट वाटर है। अभी उसको कन्वर्ट करके अगर हम पानी में कन्वर्ट किया, मतलब अच्छा पोर्टेबल या फिर ड्रिंकिंग वाटर में, तो अलग बात है। तो अगर देखा जाए तो बहुत रिसोर्सेज लिमिटेड है। इवन हमारे पास मिनरल्स है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए जिसके जिसके अभी जितनी ग्रीड रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करेगा, पर उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। तो चॉइस बनानी चाहिए कि भाई हमें कितना क्या क्या रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसमें तीन फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें हर एक इकोनॉमी में, तो वो सॉल्व करने चाहिए। तो थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी उसी को बोला जाता है। पर ये थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते क्या है? तो पहला प्रॉब्लम है हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो ठीक है, अभी आप समझो आपके पूरा आपकी पूरी एक कंट्री है समझो। ठीक है, आप पूरे कंट्री पर रूल कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछेगी पब्लिक की, भाई आपको क्या बनाना क्या चाहिए। तो इकोनॉमी ने डिसाइड करना चाहिए कि भाई कौन से गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितने क्वांटिटीज में। अभी पहले हमें वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या स्टील ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, या फिर जो हमारे रिसोर्सेज है वो एजुकेशन में जाने चाहिए या फिर डिफेंस में जाने चाहिए। देखो, ये जो बेसिक सा क्वेश्चन रहता है ना, तो वही पूरा इकोनॉमी चेंज कर सकता है। अभी अगर यूपीएससी एंगल की बात की जाए तो ये सेक्शन से हमें क्या सीखने मिलता है, तो ये रिलेट करता है हमारी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए पब्लिक स्पेंडिंग में। एक की इशू है ये इंडियन बजट में, अगर आपने बजट पढ़ा रहेगा तो हमने एलोकेशन करते हैं हम कि भाई इतने फंड्स इसको इतने जाएंगे, इतने फंड्स इसको जाएंगे। तो ये प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं हम, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में ही। तो इधर से लेके इधर तक कनेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रहता है
हाउ टू प्रोड्यूस, भाई प्रोड्यूस कैसे करना चाहिए। शुड गुड्स बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड्स, मोर वर्कर्स, फ्यूअर मशीन्स, या फिर कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स, मोर मशीन्स, फ्यूअर वर्कर्स। अभी देखो एक सवाल आता है कि हमें, अच्छा ठीक है प्रोड्यूस, हमें आइडिया लग गया कि प्रोड्यूस ये करना है, अभी इसको कैसे करना है। तो पहला आता है कि भाई हमें लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करने, मतलब ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करने। तो आई गेस बिल गेट्स, क्या है, किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे पता नहीं, ये पुरानी बात है, अभी की नहीं है। तो कोई तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ही थे, तो उन्होंने पूछा था कि इंडिया में तुम इतने वर्कर्स को क्यों लगाते हो, एक मशीन भी उतना काम कर लेती है। तो उन्होंने बोला नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो उन्होंने बोला फिर चमचे से खुदाई करना चालू कर दो, मतलब और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो समझ सकते हो फिर अभी कितना क्या लेबर इंटेंसिव मेथड्स रखने चाहिए। अभी कैपिटल इंटेंसिव में गए तो हम अभी फिर वर्कर्स बहुत कम हो जाएंगे, अभी इनको अनएम्प्लॉयमेंट को झेलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल होता है। और जैसे हमारे जो देश है डेवलपिंग कंट्री इसमें, तो वहाँ पर सरप्लस लेबर पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर है। और लेबर इंटेंसिव मेथड्स ही जनरली प्रेफर किए जाते हैं, ताकि फिर लोगों को परेशानी का दिक्कत ना करना पड़े। इसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ है वो बहुत थोड़ा स्लो होता है, पर होता ज़रूर है। पर डेवलप कंट्रीज में अगर बात की जाए तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स किए जाते हैं, पूरा पूरा डोमिनेशन उस पर ही रहता है। मतलब अगर उन्होंने उनको लगा कि भाई पूरी इंडस्ट्री ही, मतलब जो पूरी फैक्ट्री है वो पूरी मशीनाइज्ड कर दे, तो वो भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी वही, अभी यूपीएससी एंगल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये डिबेट दर्शाता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वर्सेस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन और एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा अ, जुगलबंदी चलती रहती है कि भाई किसको प्रेफर करें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे मतलब ज़्यादा लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, कोशिश कीजिएगा इसका सॉल्व करने की। और तीसरा मेजर प्रॉब्लम आता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अभी एक क्वेश्चन आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अभी किसको कितना देना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। अभी जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इक्वली, या फिर उसके इनकम या परचेसिंग पावर पर बेस्ड रहना चाहिए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट आता है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, तो इनइक्वालिटी को दर्शा सकता है। मतलब क्या, इनइक्वालिटी हो सकती है कि भाई अभी जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा खरीदी करेगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो कुछ क्या खरीदी करेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है फिर, इनइक्वालिटी आ सकती है, पॉवर्टी आ सकती है, फिर अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स लाए जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नरेगा जैसे, मतलब ताकि जो जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, काइंड ऑफ उनकी परचेसिंग पावर जो है वो बढ़नी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए रहेंगे। तो अगर क्विक रिकैप देखा जाए, तो पहला प्रॉब्लम आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर आता है एलोकेशन रिसोर्सेज, मतलब ये प्रोड्यूस प्रोड्यूस का मतलब की क्वेश्चन क्या रहता है इसमें, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। इसमें क्या आता है, रिलेवेंस की बात की जाए तो बजट प्रायोरिटीज और अलग अलग सेक्टोरल फोकस करना चाहिए कि कौन से सेक्टर में कितना फोकस करना चाहिए। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, तो चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, जैसे हमने देखा लेबर या फिर वो एम्प्लॉयमेंट वर्सेस टेक्नोलॉजिकल डिबेट रहती है। अभी किसके लिए प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, इनइक्वालिटी, वेलफेयर स्कीम्स, हमने ये देखा था। अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स। अभी इकोनॉमिक सिस्टम का काम क्या रहता है। अभी आपको एक आइडिया लग गया है कि भाई हमने कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये सब ये जो प्रॉब्लम्स रहती है, तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज करती है कंट्री हमारी, तो उसके लिए इकोनॉमिक सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए हैं। अभी हर एक सिस्टम जो है वो ट्राई करता है ये जो तीन फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, तो उसको सॉल्व करने की। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या है। तो पहला आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है इसको। मतलब क्या है, इसमें की फीचर्स अगर देखा जाए तो जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल्स और फर्म्स लेते हैं। और इसका ड्रिवन मेजरली क्या रहता है, तो प्रॉफिट मोटिव रहता है। अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं, जो कैपिटलिस्ट वाले माइंडसेट रहते हैं जैसे कि अमेरिका होगा, तो सीधा इनका मेजर फोकस रहता है भाई प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए उधर प्रॉफिट होना ही चाहिए। मार्केट फोर्सेस के हिसाब से मतलब पूरा कैपिटलिस्ट माइंडसेट रहता है इनका। अगर परचेसिंग पावर देखेंगे तो हमारे से 10 गुना ज़्यादा है इनका। मतलब अगर हम 1,000 रुपये महीना कमा रहे तो 7,000 8,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये महीना कमा रहे, इस एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो। और डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर ये चलते रहते हैं और इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हो गया यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें प्रोज क्या है, तो आप एफिशिएंटली यूज करेंगे रिसोर्सेज का अपना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर चॉइस के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। देखो आपको अभी कंज्यूम करना है, या फिर अभी समझो मान के चलो आप एक कैपिटलिस्ट हो, समझो आप कार मैन्युफैक्चरर हो, तो आप इतना एफिशिएंटली यूज करेंगे रिसोर्सेज कि भाई जो कंज्यूमर है उसको वो कार लेनी ही चाहिए। तो उसके हिसाब से आप जितना हो सकता है कंज्यूमर की चॉइस ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, भाई कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो उसके हिसाब से आप जो जो भी रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइज करके आप उनको बेचने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसका हो गया एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज और हाई कंज्यूमर चॉइस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, तो इनकम इनइक्वालिटी। अभी गरीब को क्यों देखेंगे, सही है ना। अभी आप कार बेच रहे हो, कार किसी को मतलब मिनिमम नहीं बोला तो 2 से 3 लाख तक तो आती है। अभी 2 से 3 लाख वो गरीब मजदूर के 10 साल की भी इनकम नहीं रहेगी।
तो वह किसे कहाँ से लेगा? तो इनकम इनइक्वालिटी का एक कौन सा था है। और सोशल वेलफेयर के ऊपर देखते ही नहीं, मतलब सोशल वेलफेयर मतलब जैसे कि इसके शिक्षा हो गई या फिर जो भी पैरामीटर्स हो गए, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, तो उसके ऊपर ज़्यादा नेग्लेक्ट ही होता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर ही देखते हैं। अभी हर एक का अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। अभी यूपीएससी के रिलेवेंस अगर देखा जाए तो रिलेटेड टू एलपीजी रिफॉर्म्स, अभी देखो हमने जो शिफ्ट किया था 1991 में, ये भी हम देखेंगे मेंस में जब आएगा, मतलब आगे के जो चैप्टर्स है उसमें भी देखेंगे। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो हमने ये रिफॉर्म्स क्यों किए थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, तो वो हम तभी देखेंगे। अभी अगर बता देगा तो फिर ये अलग लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हमने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया, ताकि जो मार्केट ड्रिवन रिफॉर्म्स है वो हम कर सके। हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले गवर्नमेंट डिपेंडेंट थे, इतना ही बता सकता हूँ मैं, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट डिपेंडेंट थे। बाद में हमारे पर इतना कुछ क्या क्या मुसीबतें आ गई, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा रिफॉर्म्स करना पड़ा, क्योंकि हमने जो लोन उठाया था उसके जो कंडीशंस थे कि भाई आपको ऐसे ऐसे इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, वरना हम लोन नहीं दे रहे। इसी के लिए हमने 1991 में वो रिफॉर्म्स लिए, और प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम थोड़ा सा टिल्ट हो गए, और मार्केट ड्रिवन रिफॉर्म्स हमने किए फिर, ठीक है। चलिए, फिर अभी नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अभी ये होता है प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब इसमें क्या रहता है, सोशलिस्ट नाम में सोशल मतलब है थोड़ा सा पब्लिक टाइप में आएगा। मतलब क्या हो गया इसका, गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करता है मेजर डिसीजंस और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी ये सेंट्रल अथॉरिटी रहती है जो प्लान करती है आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग। अभी जो हमारा गवर्नमेंट है तो वही पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, कि भाई इसमें प्लान कैसा रहेगा, आउटपुट कैसा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, प्राइसिंग कैसा रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसएसआर, पहले का जो यूएस मतलब रशिया जो पहले यूएसएसआर था, बाद में टूट के रशिया हो गया। फिर नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, तो ये सब ज़्यादातर तो जो है, इवन चाइना भी है सोशलिस्ट, नाम के लिए सोशलिस्ट है। मतलब नाम के लिए वो डेमोक्रेसी है, पर है तो वो डिक्टेटरशिप ही है, पर वो अलग बात है। अब इसमें प्रोस क्या है, तो ये इक्वलिटी और बेसिक नीड्स पर फोकस करते, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, इसमें इनइफिशियंसी देखा जाता है, क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन। अभी इसमें कंपटीशन है ही नहीं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना ही राजा है, अभी दूसरी गवर्नमेंट थोड़ी आएगी, मतलब एज कम्पेयर टू दूसरा कोई कंपटीशन है। अभी अगर कैपिटलिस्ट में देखा, तो अभी एक कार कंपनी है क्या, बहुत सारी कार कंपनीज रहेंगे, तो उनको कॉम्पीट करने के लिए वो क्या करेंगे, फिर एफिशिएंट यूज करेंगे भाई रिसोर्सेज का। भाई हमारे पास कम रिसोर्सेज है, हम जितना कम यूज करेंगे उतना अच्छा है। पर इधर क्या है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली है, पर वो क्या करेंगे अलग जगह खर्चा कर सकते हैं। और इनएफिशिएंसी से कंपटीशन अगर कम रहा, तो उनकी जो इनोवेशन की कैपेसिटी रहती है। अब देखो, आप मान के चलो पूरे क्लास में अकेले हो और आप ही फर्स्ट आ रहे हो, तो आप पढ़ोगे क्या? बेसिक सवाल है, आप पढ़ोगे क्या? ऑब्वियस सी बातें नहीं पढ़ोगे, तो उसमें इनोवेशन क्या करोगे आप? मान के चलो दूसरा कोई मेंबर आ जाता है, तब थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है। मतलब कंपटीशन से ही इनोवेशन आएगा, ठीक है। ये भी कनेक्ट कर सकते हो। और प्री 1991 इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी विद सोशलिस्ट टिल्ट। अभी देखो, प्री नहीं, ये पोस्ट है, ये अच्छा प्री है। तो हम जो पहले थे, मतलब 1991 के पहले हम क्या फॉलो कर रहे थे, मिक्स्ड इकोनॉमी था, पर सोशलिस्ट थोड़ा सा टिल्ट था हमारा, नेहरूवियन मॉडल बोलते हैं उसे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सोशलिस्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट याद रखिएगा। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या, तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों साथ साथ में चलते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई प्राइवेट को एकदम अलग से किया और गवर्नमेंट बोल रही है अपना अपना काम करो, प्राइवेट बोल रही है अपना अपना काम करो, ऐसे नहीं, दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं मेजर मेजर सेक्टर, जहां पर अलाउ कर सकते हैं ये प्राइवेट एंटरप्राइज को। मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों की ग्रोथ हो जाए, जैसे कि इंडिया हो गया, फ्रांस हो गए। अभी इसमें प्रो क्या है, तो कंबाइन करते हैं एफिशिएंसी विद सोशल जस्टिस। अभी देखो, एफिशिएंसी भी आ रही है इसमें, और थोड़ा सा सोशल जस्टिस भी होने वाला है, मतलब एक बैलेंस ग्रोथ के ऊपर आता है। पर इसमें थोड़ा सा कौन से कि भाई ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, तो थोड़ा पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी रहती है कि भाई अगर दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो वो अलग हो रहा है, या अलग आ गई तो अलग हो रहा है। पर मोरलेस अच्छा ही माना जाता है दोनों के एज कम्पेयर टू। इंडिया एक क्लासिक एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। एग्जांपल पीएसयू है, स्टार्टअप्स है, वेलफेयर प्रोग्राम्स है। इवन इसका आई गेस पीएसएल भी है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग भी है। मतलब जो भी फैक्ट्रीज है, तो उनका जो भी प्रॉफिट होता है 3 सालों में, तो एक सर्टन अमाउंट उनको देना पड़ता है सोशल एक्टिविटी, सोशल इंडिकेटर्स के लिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह हो गया। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी एक बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं। पीएससी की जगह पीएसएल भी लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम आते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अभी इकोनॉमी जो है वो 4 मेजर सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, मतलब कौन पार्टिसिपेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। अभी हम देखेंगे। तो पहला आता है हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे हमारा हमारा घर का जो रहेगा। जैसे इसमें रोल क्या रहता है, जो कंज्यूमर्स रहते हैं तो वो गुड्स और सर्विसेज, या फिर सप्लायर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखो एक बात याद रखिएगा, हाउस होल्ड बोला तो हमारा घर को याद रखना है, ठीक है। ये दिख रहा है घर आपको, तो घर याद रखना है बस, घर को ही इमेजिन करना है। अभी घर में क्या आता है, गुड्स लाते हैं आप, जो भी रहेगा,
अभी खाने के लिए कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। सर्विसेज मतलब कि अभी मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, ये एक हो गया, आईटी हो गया, जो भी अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, तो वो हो गया। और एक बात, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर एक याद रखना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। लेबर, लैंड, कैपिटल है, ये हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में एक इनपुट्स की तरह रहते हैं। तो ये सप्लाई करते रहते हैं कि भाई लेबर है, मतलब क्या, लेबर कहाँ से आएगा, घर से आएगा। लैंड है, लैंड लीज पर लिया, इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो भी आपके लिए आएगा। कैपिटल है, कैपिटल आपने दे दिया, घर से जो भी रहेगा, मेजोरिटी टाइम तो घर से ही लेते हैं हम, ठीक है। अन इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रियल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। अभी देखो ये अर्न कैसे करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर हमारा, तो वेजेस, अगर लेबर रहा तो वेजेस वेजेस हो गया, रेंट रहा तो लैंड रहेगा, इंटरेस्ट रहा तो कैपिटल रहेगा, प्रॉफिट तो है एंटरप्रेनर भी रहेगा। एंटरप्रेनर भी हमारे घर से ही निकलते हैं। तो मेजरली तो अर्निंग अगर देखा जाए तो ये क्या क्या कमा सकते हैं, तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी आगे हम देखेंगे, डोंट वरी। स्पेंड, हम कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेज पे हम स्पेंड भी करते हैं, जैसे अभी ये माइक लिया, लाइट हो गई, लैंप हो गया, लैपटॉप हो गया, तो हम स्पेंड करते रहते हैं। और ये भी है एक सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, अभी हम सेविंग्स भी करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर में इन जनरल देखना है आपको, एज अ स्पेसिफिक देखना नहीं कि इकोनॉमिक्स ही हम पढ़ रहे। इकोनॉमिक्स सब है जो हमारे सराउंडिंग में देख रहे हैं आप, वही है इकोनॉमिक्स, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बस थोड़े थोड़े जो टर्म्स है उसकी जो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, मोर देन सफिशिएंट है। फिर आते हैं फर्म्स और प्रोड्यूसर सेक्टर्स। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन वाले रहते हैं, गुड्स सर्विसेज वाले, तो वो उसमें एंगेज रहते हैं। इनका रोल अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूस ही करते रहते हैं। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड, अभी ये बाय क्या करते हैं, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब क्या, लेबर हो गया वगैरह वगैरह, तो वो उसमें देते हैं। और ये सेल क्या करते हैं, जब भी प्रोड्यूसर सेल क्या करेंगे, गुड्स सर्विसेज, हाउस होल्ड्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, फॉरेन सेक्टर के लिए। अभी इसका एम क्या रहेगा, प्रोड्यूसर अभी ऑब्वियसली बात है, प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करता है भाई, रोल क्या है इनका, टैक्सेस कलेक्ट करना, वो जो कि अलग है, बहुत ज़्यादा करते हैं। और सर्विस तो यू नो सर्विस मंगो कोलंबिया जैसे देते, कोलंबिया बोल रहा हूँ, ये अफ्रीकन कंट्रीज की तरह लेते हैं टैक्स, यूएसए की तरह। कलेक्ट टैक्सेस, स्पेंड्स ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। हम ये कलेक्ट करते हैं टैक्सेस, स्पेंड करते हैं पब्लिक गुड्स और सर्विसेज पे, जैसे डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ हो गई। अब ये रेगुलेट क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू पॉलिसीज। अब ये पॉलिसीज के थ्रू ये रेगुलेट करते रहते हैं भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मान के चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्फ्लेशन। अभी एक याद रखिएगा, मैं ऐसे इन बिटवीन कुछ ना कुछ तो एग्जांपल्स देते रहूंगा, तो वहां पर आप रनिंग नोट्स में थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये इसमें नोट्स में नहीं रहेंगे। अगर आप लेक्चर अच्छे से सुनते हो तभी आपको एक आइडिया क्लिक हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ अभी स्पून फीड नहीं हो सकता है, तो आपका अगर अटेंशन रहा तो अच्छी बात है। अभी रेगुलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू पॉलिसीज, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को पॉलिसीज के थ्रू रेगुलेट करती रहती है। फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब इनकम जो भी आता है इनके पास, वो रिडिस्ट्रीब्यूट करके वेलफेयर स्कीम्स वगैरह। अभी ये जो टैक्स कलेक्ट करती है तो वो क्या, सभी अपना अपना पेट में नहीं भर जाता है, तो अलग अलग स्कीम्स वगैरह रहते हैं, सब्सिडीज रहते हैं, तो उसके थ्रू वो रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो अलग बात है, थोड़ा बहुत तो जाता ही रहेगा। ऑल्सो एक्ट्स एज प्रोड्यूसर, पीएसयू एंड कंज्यूमर। देखो ये प्रोड्यूसर की तरह भी काम करती है, कंज्यूमर की तरह भी काम करती है। पीएसयू मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो भी प्रोड्यूस करती है, मतलब क्या, गुड्स हो गई, सर्विसेज हो गए। और कंज्यूमर की तरह भी गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है। फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब क्या, बाहर वाला वर्ल्ड, मतलब क्या, ये ट्रेड वगैरह इसमें एंगेज करती है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहर की दुनिया को कनेक्ट करने वाला एक मेजर सेक्टर है, वो ओके है एक्सटर्नल सेक्टर। जैसे कि एक्सपोर्ट्स हो गया, हम गुड्स और सर्विसेज अर्न करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज हम देते हैं, फिर हम इन एक्सचेंज में हमें क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, मतलब क्या, डॉलर्स वगैरह हम डॉलर कमाते हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स अगर देखा जाए तो गुड्स और सर्विसेज, अगर हमारे डोमेस्टिक नीड्स ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि गोल्ड है ना, गोल्ड की हमारे बहुत पता नहीं क्या क्रेज है हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा गोल्ड का क्रेज रहता है। अगर गोल्ड नहीं रहा, अगर हमने बोला कि भाई अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी, अभी ठीक है, वो अलग बात है कि वो थोड़ा सा साइडलाइन किया गया है, क्योंकि ज़्यादा लोग इतना इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि गोल्ड उनको ऐसे अगर हाथ में ऐसे दिख गया तो वो अच्छी बात रहती है। अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इतनी अच्छी स्कीम थी कि भाई आपको 2.5% मिल रहा है, प्लस आपको अगर वो वैल्यू मिलेगी जो मार्केट में रहेगी, इतना सब रह के भी लोग बोल रहे नहीं भाई, गोल्ड ही गोल्ड है, गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है, आगे जाके हम वही इन्वेस्ट करेंगे। पर उसमें अलग अलग कॉस्ट आता है, वो अलग बात है, ठीक है, इस पर अलग चर्चा करेंगे हम। फिर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं, अगर डोमेस्टिक नीड्स बढ़ गई, जैसे कि गोल्ड हो गया, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी कैपिटल फ्लोज, इसमें क्या क्या आता है कि भाई कुछ कुछ जो बाहर के जो कंपनीज रहते हैं वो हमारे इंडिया में आके उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनका स्केल अप करने की रहता है। जैसे कि एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, फॉरेन लोन्स हो गए, रेमिटेंस हो गए, ठीक है। हम हर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर। अभी हमने इतना सब पढ़ लिया, तो हम एक अभी उसमें से एक हम चूज करेंगे प्राइवेट सेक्टर। अभी अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, तो प्राइवेट सेक्टर रेफर्स टू द इकोनॉमी दैट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर आ गया अंबानी जी को याद रखिएगा,
ठीक है। हमारे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, जो भी रहेंगे, जो भी बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर वाले प्लेयर्स है, तो उनको याद रखिएगा, आपको एक मोर और लेस वही आइडिया लग जाएगा। ठीक है। और प्राइमरी मोटिव रहता है इनका अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है। प्राइमरी अर्निंग तो रहता ही है, पर बहुत सारे अलग अलग काम भी करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेसमैन बस प्रॉफिट के लिए नहीं रहते, जैसे कि टाटा जी हो गए, तो आप बोल सकते हो बस प्रॉफिट के लिए रहते, तो फिर वो अभी तक आई गेस कितना तो भी परसेंट, आई गेस 60-70% वो डोनेट करते रहते। अगर अभी वो डोनेट नहीं करते तो वर्ल्ड वर्ल्ड का आई गेस टॉप 5 में आए रहते हो। इंडिया के तो नंबर 1 रहते ही रहते। अभी इसमें ऑल फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस आते हैं, इंडस्ट्रीज आते हैं, फार्म्स आते हैं, सर्विसेज आते हैं, जो ओन नहीं किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट का सेक्टर हटा दीजिए, प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। अभी इसमें आते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी बेसिक इनपुट रिक्वायरमेंट्स रहती है। अभी अभी प्राइवेट सेक्टर है, आपको 4 फैक्टर मतलब एक इनपुट कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कि भाई अंदर कुछ तो डालेंगे, फिर हम कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। इसमें 4 मेजर फैक्टर कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हमने ये पहले ही देख चुके हैं हम। लैंड मतलब क्या? नेचुरल रिसोर्सेज। हम अभी एक एक करके देखते हैं। अभी लैंड, इसमें क्या क्या आता है? तो देखा जाए तो सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे खुद लैंड है, इसमें फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, वाटर है, एक्सेट्रा। इसमें नेचर अगर देखा जाए तो ये फिक्स्ड है हमारे सप्लाई में। फॉरेस्ट अभी लिमिटेड है। अभी ये अलग से हमारा कोई अवतार में का वो सेकंड प्लेनेट नहीं हो सकता, अलग ही प्लेनेट हो जाएगा। तब हम वहां से एक्सप्लोर करके हम कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्स पर हमारा चल रहा है, पर उधर अभी झाड़ उगाने में बहुत टाइम है। और वो भी कुछ करोड़ों किलोमीटर लंबा है, तो समझ सकते हो। तो फिक्स्ड इन सप्लाई है, अभी ये इंक्रीज नहीं किया जा सकता। अभी रिवॉर्ड की बात की जाए तो हमें रेंट मिल सकता है। अभी लैंड अगर लीज पे ले लिया तो हम थोड़ा सा रेंट कमा सकते हैं। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो बेस फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को अगर किधर भी बनाना रहेगा तो लैंड की तो जरूरत लगती ही लगती है। तो ये बेस हो जाता है इकोनॉमी का। फिर आता है लेबर। लेबर तो अभी पता ही रहेगा, नाम में ही है। लेबर जो है, इसमें ह्यूमन एफर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, तो ये प्रोडक्शन में काम करते ही ये। नेचर अगर बात की जाए तो मोबाइल, इनके पास मोबाइल रहता है, ऐसा नहीं है। मोबाइल मतलब भाई घूम सकते हैं भाई, अगर अभी ये कंपनी में काम कर रहे हो तो दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं। पेरिशेबल है, टाइम के साथ साथ इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ा सा कम कम होते जाता है। और वेरीज इन स्किल, हर एक का स्किल लेवल अलग रहता है। अभी लेबर रहेगा, फिर मैनेजर रहेगा, जनरल मैनेजर और डायरेक्टर तक जाता है ये। फिर रिवॉर्ड की बात की जाए तो इनको रिवॉर्ड क्या मिलता है? तो वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो कीन बोथ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न सेक्टर। अभी लेबर बस, आप ये मत रखिएगा लेबर मतलब बस ये काम करने वाले या फिर रोड पर कंस्ट्रक्शन वाले वो लेबर रहते। मॉडर्न सेक्टर में भी लेबर की तरह ही रहते। अगर सैलरी मिल रही है तो आप लेबर ही हो, ठीक है। इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मतलब क्या? अभी इसमें कैपिटल मतलब क्या? मैनमेड रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन। जैसे कि अभी जो भी मैनमेड रिसोर्सेज है, हमें हम प्रोडक्शन में क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि मशीन हो गए, टूल हो गए, बिल्डिंग हो गए, मनी हो गया, तो ये होता है कैपिटल। अब इसमें अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, एक फिक्स रहता है, एक वर्किंग रहता है। फिक्स मतलब क्या? लॉन्ग टर्म एसेट्स वाले, मतलब क्या? ज्यादा देर तक चलने वाले। जैसे मशीन हो गया, जमीन हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, तो बहुत देर तक चलते हैं। अभी वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? शॉर्ट टर्म, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गए, कैश इन हैंड हो गया, अभी थोड़े से के लिए यूज किया, खत्म हो गया, वर्किंग कैपिटल के लिए काम हो गया। फिर रिवॉर्ड की अगर बात की जाए तो इंटरेस्ट आता है इस पर। अभी जो भी हमने दे दिया, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमने अभी मान के चलो मशीन के ऊपर खर्चा किया, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हमें प्रोडक्शन करके हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट करेगा ही। वैसे इंटरेस्ट या फिर रिटर्न मिलते रहता है। फिर इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो ये कैपिटल जो है हमारा प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है। अभी आप पैसा डालोगे, मशीन डालोगे, टूल्स डालोगे, बिल्डिंग बनाओगे, तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिविटी होते ही रहेगा। और इवन आपका जो प्रोडक्शन है वो स्केल हो जाता है, ठीक है। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप। दिमाग, इसमें दिमाग की जरूरत है। इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं सभी फैक्टर्स को और रिस्क उठाते हैं और इनोवेट करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अंत्रो अंत्रो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फंक्शंस अगर बात की जाए तो रिस्क टेकिंग है, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग है, रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से करते हैं। रिवॉर्ड है इनका प्रॉफिट, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं ये। देखो, आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप बनना है ना, तो इस सिंपल सी बात याद रखिएगा, आपके आंख, कान, मुंह, नाक सब सब खुले रखिएगा। और आप ये देखिएगा कि जो हमारा वर्ल्ड है उसका एक बेसिक कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहते ही रहते हैं। अगर वो प्रॉब्लम को आप एड्रेस करोगे तो आप बन गए समझो, मे बी मिलियनर तो बन ही जाओगे। सिंपल सी बात है। अगर आप अभी देखो, किसी बंदे ने सोचा रहेगा कि अभी ये सूटकेस है, सब लोग उठा उठा के लेके जा रहे हैं, उठा उठा के। तो एक बंदा आया, बोला ठीक है, हम इसके नीचे अगर चाक बिठा दिए तो क्या प्रॉब्लम है, चाक या फिर व्हील्स बिठा दिए तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसने व्हील्स बिठाया, करोड़पति बन गया भाई।
मतलब एक सिंपल सिंपल सी बात रहती है। कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना वो सिंपल नजरिए से देखिएगा, हम ओवर कॉम्प्लिकेट करके हम और फंस जाते हैं, और बाद में समझ में आता है कि भाई ये तो सिंपल ही था। इवन यूपीएससी की तरह ही है, ओवर कॉम्प्लिकेट करके रखा है कि भाई ये इतना पढ़ना है, ये करना है भाई, ये करना है। कुछ नहीं भाई, सिंपल एक एक बुक उठाओ, उसको 10 बार पढ़ो, पर वो जो सोर्स रहेगा वो ऑथेंटिक रहना चाहिए भाई, डिसेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई भलती कुछ तो अलग ही पढ़ रहे और अलग ही पूछ रहे। तो हो गया फिर। ठीक है। अभी रिसोर्स एलोकेशन की देखा जाए तो इनको प्रॉफिट मिलता है अच्छे से, हार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रमोट करता है ग्रोथ जॉब इनोवेशन। आई गेस हो गया। ठीक है। ऐसे हम करते रहेंगे आगे जाके। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन ही था कोर्स का, तो आपको आइडिया लग गया रहेगा कि हम किस तरह से जाने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन का पहला लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।